हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा फॉर बॉर्डर्स। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ उनके लिए जो स्टूडेंट्स यूएस जाने का सोच रहे हैं टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी एक कज़िन है जिसको अभी रिसेंटली उसको यूएस B1 B2 वीज़ा मिला टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क। ठीक है, वो भी बाकी सब स्टूडेंट की तरह वो भी कंफ्यूज थी। उसने मुझे पूछा कि या दी मैं क्या करूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो मास्टर्स कर रही हैं, शी इज़ परसुइंग हर MBA। तो उसने मुझे बोला कि मैं क्या, मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह, जैसे हर किसी को एक कन्फ्यूजन रहता है, राइट। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उनको मैटर ही नहीं करता यू आर मैरिड यू नॉट मैरिड, आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो। द ओनली थिंग मैटर्स इज हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर आंसरिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो आप DS-160 फॉर्म भरते हो वो US ऑफिसर्स जो बैठे होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वो पहले ही आपका पढ़ के आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप ही मुझे बताओ सच में। आप पता है एक एक मिनट में कितने लोग अप्लाई कर रहे होंगे? क्या आपको लगता है इतना उनके पास टाइम होता है कि वो सबका देखने बैठे? नहीं, राइट। तो आप ना, अगर मान लो किसी का रिजेक्ट हो भी रहा है ना, तो वो अपना मन को बोलते हैं ना, अपने मन को एक सांत्वना देने के लिए दे गिव सच एक्सक्यूजेज, या अपने खुद को खुश करने के लिए वो बोलते हैं कि मैं सिंगल था या मैं सिंगल थी, मेरे फर्स्ट आंसर पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो दूसरे कंट्री के वीज़ा की तरह वो ऐसा नहीं करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स डाल दो, ये कर दो। US को पता है कि बहुत फेक डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, ठीक है, इसीलिए वो इंटरव्यू पे बुलाते हैं। एंड मुझे लगता है कि इंटरव्यू बुलाना इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आप एक जेन्युइन इंसान हो ना तो आपको इंटरव्यू सच में अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप फ्रॉड हो, आप सच में सोच रहे हो कि आप US जाके सेटल होंगे, तो ऑफकोर्स आपको डर लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किन का वीज़ा रिजेक्ट होता है US का। जो अपने आप को ओवर सेल करते हैं, जो अपने आप को ओवर ड्रेस करते हैं, जो वन वर्ड आंसर देते हैं, इन्हीं का वीज़ा रिजेक्ट होता है। या जो बहुत नर्वस देते हैं ना, वो आई कॉन्टैक्ट करके नहीं बात करते हैं। ठीक है, जब वो आंसर कर रहे हो तो इधर उधर देख रहे होते हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, इनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। और जो जिनका आंसर DS-160 से डिफ़र करता है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, इन्हीं का ही वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर आप मेरे कुछ भी वीडियोस देखोगे ना, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देख के US वीज़ा के लिए अप्लाई करने जाओगे, आई कैन गारंटी यू विल क्लियर योर US वीज़ा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रोसीजर बता देती हूँ और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताती हूँ कि US वीज़ा में क्या पूछने वाला है वो आपको वीज़ा ऑफिसर। पहले तो डॉक्यूमेंट्स में ना, वैसे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करेंगे, बट कॉन्फ्रेंस है ना तो कर सकते हैं। ठीक है, जब टूरिज़्म के लिए कोई वीज़ा नहीं देखते, पर मेरी कज़िन को उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए वीज़ा कॉन्फ्रेंस लेटर पूछा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कॉन्फ्रेंस लेटर ज़रूर कैरी करना। और जो भी कॉन्फ्रेंस है ना, आप पेपर रिसर्च कर लेना कि वो वेल नोन है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि कुछ बहुत सारे कॉन्फ्रेंस है US में जो फ्रॉड है, मतलब ना फ्रॉड एज इन वो सिर्फ आपसे पैसा लेते हैं, वो कॉन्फ्रेंस कुछ होता नहीं है। और ये सब चीज़ों के बारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। तो कुछ भी आपका कॉन्फ्रेंस हो ना, आप उसके ऊपर वेल रिसर्च करके जाना। ठीक है, उसके बाद उसका होस्ट कौन है ये भी अच्छे से रिसर्च करना, फिर वो कहाँ पे हो रहा है, कितने दिन से कितने दिन तक का है वो आइटिनरी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या प्लान है, कहाँ जाओगे, ये सब अच्छे से DS-160 फॉर्म में फिल करना। और जब फिर उसके बाद उस DS-160 फॉर्म को आप डाउनलोड कर देना। जब फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप अपॉइंटमेंट में आप चूज़ करते हो ना डेट, तो जब जाओगे ना उसके पहले आप एकदम दो दिन ही सही, 2 दिन अपने टाइम से 2 घंटा निकाल के वेल प्रिपेयर होके जाओ। ठीक है, DS-160 को अच्छे से पढ़ो, थॉरो, जस्ट बी थॉरो विथ योर आंसर्स आई विल से। तो आप उसको अच्छे से तैयारी करो। फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, नर्वसनेस होगा, दैट्स लाइक नॉर्मल, मुझे भी हुआ था। ठीक है, नॉर्मल होता ही होता है। लेकिन जब आप आंसर करने जाओ ना, लुक एट द आइज ऑफ योर इमिग्रेशन ऑफिसर। ठीक है, आई नो इट्स नॉट ईजी, बट जब आप झूठ ही नहीं बोल रहे तो उसमें आई कॉन्टैक्ट करने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे आपको माइक में बोलना रहता है, वीज़ा ऑफिसर वहाँ रहता है। ठीक है, तो वो आप वहाँ देखो और उनको अच्छे से पूछो, वो आपसे पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो उनका यही होने वाला है कि व्हाट इज़ योर इंटेंट टू गो टू US। ठीक है, वो 110% ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। जस्ट से कि जो पहला वाला क्वेश्चन होगा ना, उसी में ही, ठीक है, उस क्वेश्चन में ही आपको आंसर करना है कि यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। ठीक है, और टू योर होम कंट्री, ये करना ही करना है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं बोला ना कि यू विल बी कमिंग बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ दिस रीज़न,
उनको पता होना चाहिए कि ये बंदा इस चीज़ से फंसा हुआ है इंडिया में, उसको आना ही है। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बोलना कि मेरा एक इंटरव्यू है, मैंने कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है, उसके रिप्लाई आने हैं, मेरा एक जॉब इंटरव्यू पेंडिंग भी है, आके ही मुझे इस इंटरव्यू के लिए जाना है। कुछ भी करो लेकिन बोलना ज़रूर कि इस रीज़न से इंडिया आना है, ठीक है। जब आप ये आंसर कर दोगे ना, 110% आपका वीज़ा अप्रूव होना ही है। मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मेरा बात को समझ रहे हो, राइट, मेरे इंटेंट को समझ रहे हो कि आपको ये उनको जताना है इन योर फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए ट्रिप टू US। बहुत लोग नहीं आंसर करते हैं, फिर भी उनका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, आप ये बोल रहे हो, राइट। लेकिन फिर सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। किसी को जब पहले में लगता है ना, पहले क्वेश्चन में जो बंदा नहीं बोला कि मैं अपने होम कंट्री आऊँगा, वो अगर नहीं बोलता है तो क्या होता है ना, वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको बॉडी लैंग्वेज देखता है, ठीक है, उसके बोलने का तरीका देखता है। अगर उसने कभी कभी किसी के बोलने का तरीका उनको बहुत फेक लगता है तो रिजेक्ट कर देते हैं। किसी के बोले तो उनको लगता है कि हाँ बंदा सही बोल रहा है, लेकिन उसने ये आंसर नहीं किया कि वो इंडिया या अपना होम कंट्री वापस आएगा, तो वो सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें भी पूछते हैं कि कौन से डेट तक तुम्हारा प्लान है US में रहने का, तुम्हारा कॉन्फ्रेंस का डेट्स बताओ, या तुम उसके बाद क्या करोगे, कुछ प्लान है घूमने का, ठीक है। उसमें भी बोलो कि मैं इतने से घूमूंगा, इतने से इतने तारीख तक मेरा कॉन्फ्रेंस है, उसके इतने से इतने तारीख तक मैं न्यूयॉर्क में या सैन फ्रांसिस्को में या लास वेगस कहीं ये सब में मैं रहूँगा, ठीक है, या रहूँगी, ऐसे बोलना है। फिर उसका उसी में बोलना है एंड लास वेगस में घूमने के बाद मैं इंडिया आ जाऊँगी बिकॉज मुझे एक इंटरव्यू देना है, या बिकॉज मुझे मेरे ग्रैंड डैड जो बीमार है उनको देखना है, कुछ में भी। लेकिन ये आंसर जरूर करना कि विल बी कमिंग बैक टू इंडिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो आप जबकि स्टूडेंट हो तो इट्स गुड कि आप अपने पढ़ाई के लेकर ही कुछ बोलना, ये मत बोलने जाना कि मेरे ग्रैंडफादर या ग्रैंड माँ मेरे घर का कुछ है या कुछ भी, ये सब रीज़न मत देना। पढ़ाई का देना या जॉब का देना। फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो जॉब देना इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड फर्स्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, मतलब फाइनल ईयर के नहीं, अगर बीच के स्टूडेंट हो, तो बोलना है कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे तैयारी करना है, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मेरे कॉलेज में कुछ इवेंट है जिसके लिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मुझे आना पड़ेगा, कुछ भी इस तरह के रीज़न देना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, योर वीज़ा विल बी अप्रूव्ड। So if you have any questions, do let me know in the comments below. I'll help to create a video. मुझे भी एक ये मिल जाता है कि मैं आपको हेल्प करूँ, मैं आंसर करूँ, एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स। मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।